नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। आप देख रहे हैं साथ ही साथ समाचार का सच। ये हमारा एक स्पेशल बुलेटिन है जिसमें हम लोग दिखाते हैं देश की सबसे बड़ी घटना और देश के सबसे बड़े न्यूज़। ये जो न्यूज़ जो है वो विविध न्यूज़पेपर ने आपको जो दिया हुआ है या फिर न्यूज़ चैनल ने आपको जो दिखाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत आकलन करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी दुखद घटना मुलायम सिंह यादव का निधन, उसके ऊपर जो देखे तो सबसे बड़े जो समाचार आए हैं आज और डीएनए और वहां पर सबसे भास्कर ने जो लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़े। तो मुलायम सिंह यादव का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 2 अक्टूबर से भर्ती थे और वो किडनी और यूरिया इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। अब तक की सबसे बड़ी 12 घंटे की बात बोले तो आज की सबसे बड़ी दुखद घटना जो है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो देश में नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 2 अक्टूबर से वो भर्ती थे और किडनी और यूरिया के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। बाकी के न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल क्या बोलते हैं वो हम लोग समझे। तो यहाँ पर जो डीएनए ने जो लिखा हुआ है वो हम लोग वहाँ पर पढ़े। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया और 82 साल के मुलायम सिंह यादव जो है वो यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। अभी आज सुबह उनका जो है वो देहांत हो गया है। अभी एक बात हम लोग देखें तो वो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह के निधन की एक जानकारी दी है और मुलायम सिंह को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जो है वो उनके यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। उसकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें कि 22 नवंबर 1939 को सेफ में जन्म मुलायम सिंह यादव की एक पढ़ाई लिखाई और इटावा में हुई और फतेहाबाद और आगरा में उनकी पढ़ाई हुई। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है और डीएनए और दैनिक भास्कर ने लिखा हुआ है कि मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल जैन में इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे और 5 भाई और बहनों में दूसरे नंबर पे मुलायम सिंह यादव थे और उनकी 2 शादियां हुई थी। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर विविध न्यूज चैनल ने दी है कि पहली पत्नी मालती देवी का निधन 2003 में हो गया था। उसके बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह की पहली पत्नी के ही बेटे हैं और उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दुख जताया हुआ है। उनके राजनीतिक करियर के बारे में हम लोग जाने, मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में हम लोग जाने और कैसे उनको ये दुखद घटना हुई ये हम लोग समझे। तो 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव जो है वो मेदांता गुरुग्राम वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचे थे। तब से वे आज तक जो है वो वहां पर भर्ती थे। दूसरी बार डिटेल दे तो 5 सितंबर 2022 को भी मुलायम सिंह को मेदांता में भर्ती कराया गया था फिर से और इलाज के बाद उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तीसरी एक बात समझे तो 13 अगस्त 2022 को भी मुलायम सिंह यादव को मेदांता में भर्ती कराया गया था और उसके बाद 24 जून 2022 को वहां पर रूटीन चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता में गए थे। वहां पर उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई थी और तबीयत खराब होने पर उन्हें 2 दिन के लिए वहां पर भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनके राजनीतिक करियर के बारे में जाने तो वहां पर डीएनए, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी कुछ ऐसा लिख रहा है कि 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और 7 बार वो सांसद रहे। जवानी के दिनों में पहली बार उनका शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की और मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार वो विधायक बने थे। तो इस तरीके का रहा उनका राजनीतिक कैरियर। उसकी दूसरी कुछ डिटेल समझे तो जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड वहां पर नहीं था, उस टाइम भी वो राजनीतिक करियर में नहीं थे और 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जो है वो बाद में वो 2 बार प्रदेश के सीएम रहे और उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी वहां पर गुजरात सरकार में वहां पर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। दूसरी एक डिटेल जो समझे नेताजी के बारे में तो नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद
और 9 बार विधायक चुने गए। तो उसी वहां पर उनके जो ऑरा जो गिने जाते हैं, तो वहां पर काफी माने जाने वाले, लोक चाहना माने जाए मुलायम सिंह यादव थे, और आज उनका निधन हुआ। अब बात करें दूसरे न्यूज की तरफ, और दूसरा जो है वो राजस्थान का न्यूज ले, कांग्रेस की किचकिच के बारे में बात करें तो शशि थरूर का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आया हुआ है, और आज तक कांग्रेस में अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि राजस्थान के सीएम बदलेंगे या नहीं, या फिर कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। इसी बीच देश के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर का एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। उसमें दैनिक भास्कर ने उनकी एक डिटेल सामने दी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी मानी जाने वाली ये न्यूज मानी जाती है, और राजस्थान और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए जो है वो अभी कांग्रेस में किचकिच चल रही है, और किसकी वजह से चल रही है वो यहाँ पर डिटेल दी है। तो ये न्यूज में पढ़ूं तो वहां पर दैनिक भास्कर ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कल मीन्स रविवार को कहा कि गांधी परिवार का चुनाव मैं उनका दूसरा उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका समर्थन कर रहा हूं। वो कुछ ऐसा बोले, शशि थरूर ऐसा बोले कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन कर रहा हूं, और दोनों में किसी की प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं। हम दोनों जो है वो अपने आप में एक अलग नेता माने जाते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मेरा कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है। दूसरी जो डिटेल दी है, उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने बोला था कि शशि थरूर ने संवाददाताओं को कहा कि उनका उद्देश्य 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत बनाना है, ना कि कोई नेता बनना। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि 2024 से पहले वहां पर कांग्रेस को मजबूत बनाना है और बीजेपी के सामने आना है, ये बोले शशि थरूर। अगली बार जो शशि थरूर ऐसा कुछ बोले कि गांधी परिवार मुझे और खड़गे की जो भी अपने आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि हम कांग्रेस के मजबूत करने के लिए वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कुछ ऐसा बोले कि गांधी परिवार मुझे और खड़गे जी को जो भी अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और थरूर ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि खड़गे और उनके बीच कोई भी चुनावी मुकाबला है। उनके वहां पर वो स्टेटमेंट ऐसा कुछ था कि उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि मेरे और खड़गे के बीच कोई भी वहां पर चुनावी मुकाबला नहीं है, और आधिकारिकता उम्मीदवारी का और एक अनाधिकृत उम्मीदवार जो है वो शशि थरूर के बीच है। डिटेल कुछ ऐसी सामने भास्कर ने लिखी है। इसी बीच जैसा कि कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है, ऐसा थरूर ने स्पष्ट रूप से वहां पर बोला। और दूसरा वहां पर नई दुनिया न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि थरूर वहां पर कुछ ऐसा बोले कि गांधी परिवार के साथ संवाद के बाद मैं आवस्थ वहां पर हुआ था, और उनकी तरफ से मेरा या खड़गे का प्रति कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है, और मेरे और उनके बीच कोई भी कंपटीशन नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने वही बैठना होगा। और थरूर ने कहा कि हमारी पार्टी मीन्स कि कांग्रेस पार्टी को बदलाव की जरूरत है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को बदलाव की जरूरत है, ऐसा शशि थरूर ने बोला। और मेरा मानना ऐसा है, मीन्स कि शशि थरूर का मानना ऐसा है कि वह व्यक्ति हूं मैं, वह व्यक्ति हूं जो बदलाव की उत्प्रेरक बनूंगा, मैं बदलाव की उत्प्रेरक बनूंगा। और उन्होंने साथ में वो कहा कि कांग्रेस ने देश को ठीक ढंग से चलाया हुआ है। कांग्रेस ने, शशि थरूर कुछ ऐसा बोले कि कांग्रेस ने देश को ठीक तरीके से चलाया है, और पार्टी में अनुभव लोग हैं। शशि थरूर ने वहां पर मुंबई में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों को संपर्क के लिए वहां पर आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान काफी अच्छा उनको भाषण दिया, और कुछ जिम्मेदारी की बात भी की। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस के आला कमान, चाहे वो वहां पर गांधी परिवार हो या कोई भी हो, वो क्या नेता का चिंते हैं और वहां पर क्या सियासी मसला हो रहा है। दूसरी एक बात पर मौके पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोल वहां पर मौजूद थे, तो वो वहां पर मीटिंग में साथ में नहीं थे। नाना पटोल की अनुपस्थिति वहां पर थरूर ऐसा कुछ बोले कि जब पटोल की अनुपस्थिति यहाँ पर है तो उसके बारे में पूछा जाए एक भी सवाल मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, और मेरी पटोल से बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी दी थी, इसलिए वो यहाँ पर हाजिर नहीं है। और मैं इसकी शिकायत बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तिलक भवन में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने थरूर का वहां पर स्वागत किया,
और इस मौके पर पूर्व लोकसभा सदस्य प्रिया दत्त और पूर्व राज्यसभा सांसद बालचंद्र मुकरकर भी वहां पर हाजिर थे। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस के आला कमान इसके ऊपर क्या नतीजे पर आते हैं। अब एक बात करें, तीसरी बात करें, राजस्थान हम लोग चले और राजस्थान में भी कांग्रेस की सबसे बड़ी अंदरूनी एक कलह सामने आई है। तो वो बात को हम समझे तो राजस्थान की सबसे पहली जो बात लिखी है वो नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका ने लिखी है। इसी बीच राजस्थान पत्रिका ने कुछ ऐसा लिखा कि सीएम गहलोत ने कुछ बोले वहां पर और स्टेटमेंट दिया। तो वो क्या स्टेटमेंट था वो हम लोग समझे तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान पत्रिका की। कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, वो कहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि अब वो अफवाहें फैलाए जा रही है और वो भी बीजेपी द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है। वो वहां पर सीएम गहलोत ऐसा बोले कि राजस्थान के बारे में अफवाह फैलाई जाती है और वो भी बीजेपी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती है। इसी के बाद वो कुछ ऐसा मिले कि कोई भी गांधी परिवार के सदस्यों को महत्व नहीं दे रहा है और वोट आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है और गहलोत ने इसे बकवास के रूप में खारिज कर दिया। वहां पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये सब बकवास है ऐसा बोला और उसको खारिज कर दिया। इसी बीच वह यहाँ पर विधायक नगर में वहां पर रैगर समुदाय के एक सभा संबोधन कर रहे थे। इसी बीच गहलोत ने कुछ ऐसा बोला कि अब यह फैलाया जा रहा है कि कोई गांधी परिवार को महत्व नहीं दे रहा है, ये सभी सारी अफवाहें जो है वो बीजेपी फैला रहा है और गांधी परिवार में वोट पाने की क्षमता नहीं है, ऐसा वहां पर बीजेपी अफवाहें फैला रहे हैं। ये सभी बातें बकवास हैं ऐसा वो बोले और भाजपा का दावा है कि गांधी परिवार में वोट आकर्षित करने की क्षमता नहीं है। ये सब सारी चीजें वहां पर अशोक गहलोत ने बोली, लेकिन हकीकत यह है, वहां पर अशोक गहलोत ऐसा बोले कि हकीकत यह है कि देश की जनता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विश्वास करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका ने फ्रंट पेज के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा ये 12 घंटे का न्यूज माना जाता है। इसी के बीच वहां पर दैनिक जागरण ने जो लिखा हुआ है, उन्होंने लास्ट पेज के ऊपर ये न्यूज दिया हुआ है। तो वहां पर जो शशि थरूर या फिर अशोक गहलोत जो कुछ बोले हैं वो लास्ट पेज के ऊपर स्थान दिया और वहां पर अशोक गहलोत कुछ ऐसा बोला है कि वे देश में जहां भी जाएंगे लाखों लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। मींस के राजीव गांधी के साथ जो हुआ था इसी तरीके से वहां पर राहुल गांधी भी जहां जहां पर जाएंगे देश के लाखों लोग वहां पर वो इकट्ठा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह की तो बात ही नहीं है और वहां पर अच्छी तरीके से प्रचार किया जाता है और इससे बीजेपी को फायदा होता है। हर दिन अखबारों में खबरें आती है कि वहां पर राजस्थान कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लड़ाई हमारे बीच या गांधी परिवार के बीच नहीं है, ऐसा वहां पर राजस्थान पत्रिका ने लास्ट पेज पे 8 कॉलम दिखाई। डिटेल कुछ ऐसी वो लिखी कि वो समझे तो वहां पर हम मिलकर अगली सरकार बनाएंगे, ऐसा वहां पर बोले अशोक गहलोत और वह हमारा संकल्प होगा। वहां पर नई दुनिया ने न्यूज़पेपर में ये कॉलम बनाई और लिखा कि हमारा यह संकल्प होगा कि हम अगली सरकार एक साथ मिलकर बनाएंगे, हमें लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। गहलोत ने सभा में बताया कि कांग्रेस की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने रेगर समुदाय को सम्मान दिया हुआ है। अशोक गहलोत ने ऐसा बोला कि उन्होंने रेगर समुदाय को सम्मान दिया हुआ है। इसी बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण की रक्षा की है और राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और हम लोग गांधी परिवार के साथ है और गांधी परिवार जो है वो हमेशा हमारे साथ है और हम लोगों को आशीर्वाद देता रहा है। इसी बीच अब देखना ये रहेगा कि आला कमान इसके ऊपर भी क्या नजर लगाती है और ये सभी न्यूज़ जो है उसके ऊपर भी हम लोग भी लगातार नजर रखेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की और दूसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो दूसरे न्यूज़ जो है वो गुजरात से एक आ रही है और उसी में TV9 भारतवर्ष ने एक न्यूज़ पोर्टल है उसने कुछ गुजरात की न्यूज़ वायरल की है। जो न्यूज़ दी है वो कुछ आपके नेता का बफाट सामने आया हुआ है और क्या बोले आप मीन्स के आम आदमी पार्टी के गुजरात के एक नेता कुछ बफाट किया हुआ है, उसकी सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो वायरल हुई है और गुजरात में अब तक की ये 12 घंटे की सबसे बड़ी वायरल न्यूज़ मानी जाती है। इसी बीच TV9 भारतवर्ष ने कुछ न्यूज़ पोर्टल पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है वो समझे और गुजरात की न्यूज़ समझे। तो गुजरात के चीफ वहाँ पर जो है वो वहाँ पर गुजरात के PM नरेंद्र मोदी वहाँ पर गुजरात में है और 2 दिन के वहाँ पर दौरे पर है।
तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को नीच बोल दिया। वहां पर कुछ आपके नेता, आम आदमी पार्टी के वहां पर गुजरात के चीफ ने पीएम मोदी को कह डाला चीफ, या ऐसा कुछ नीच बोल दिया, और वहां पर कर दी ना मणिशंकर वाली गलती, ऐसा क्वेश्चन मार्क सामने दिया हुआ है टीवी 9 भारतवर्ष ने। क्यों ऐसा क्वेश्चन मार्क हुआ और आपके नेता मीन्स आम आदमी पार्टी के नेता ने क्यों नरेंद्र मोदी को नीच बोला, वो हम लोग समझे। तो ऐसी हरकतें सामने आई है कि वहां पर ये न्यूज वायरल हो गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, और वो भी टीवी 9 भारतवर्ष ने ये वीडियो वायरल किया हुआ है, जिसमें वह कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया। नीच किस्म का वहां पर आदमी बताया पीएम नरेंद्र मोदी को, और गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी को नीच शब्द से उसने नवाजा है। और क्या डिटेल दी है वो हम लोग समझे, और क्यों गोपाल इटालिया ऐसे शब्द बोले तो वो समझे। तो इटालिया इसमें पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बताते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहां पर गोपाल इटालिया का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो को नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा सुनाई दे रहा है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर कुछ ऐसा वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इटालिया ऐसा बोले हैं। और वैसे बीजेपी के कई नेता नाम न देने की पुष्टि करते हुए ऐसा वीडियो वायरल हुआ, और किसी ने पुष्टि नहीं की है। और ये वीडियो ने बीजेपी को आक्रोशित करके दिया है और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी हो गई। अब इससे पहले 2017 में भी गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी वहां पर पीएम मोदी को लेकर ऐसी कुछ टिप्पणी की थी। और इस तरह फिर से वहां पर गोपाल इटालिया गुजरात के वहां पर आपके मीन्स के आम आदमी पार्टी के नेता है, उसने नरेंद्र मोदी को नीच शब्द बोल दिया। बीजेपी नेताओं की ओर से शेयर किए जा रहे ये वीडियो में गोपाल ऐसा कहते हैं कि नीच किस्म का आदमी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज यहाँ पर चुनाव चल रहा है, मुझे आप लोगों से यह जानने की क्यों देख रहे हैं। और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि आप लोगों से जानना है कि क्यों भूतकाल में भी कभी ऐसे बड़ा प्रधान ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। ऐसी डिटेल दी है गोपाल इटालिया ने। डिटेल कुछ ऐसी आई कि यह नीच किस्म का आदमी यहाँ रोड शो कर रहा है और वहां पर दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसी गाली का प्रयोग कर रहे हैं गोपाल इटालिया। और सी फॉर समझ लीजिएगा, ऐसा भी वहां पर वायरल हो गया है। मैं कैसे पूरे देश को सी बना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल इंडिया की, और खुद को दिल्ली से दौड़े दौड़े यहाँ पर वोट लेने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा नरेंद्र मोदी के सामने और नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा बोला जा रहा है आम आदमी के पार्टी गोपाल इटालिया के द्वारा। अब देखना यह रहेगा कि आम आदमी पार्टी और उसके वहां पर आला कमान जो है इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और भाजपा जो है वो इसके ऊपर क्या कार्यवाही करता है। अब देखते हैं पांचवें न्यूज की तरफ चले और दूसरे देश के सबसे बड़े न्यूज की तरफ हम लोग देखें तो एक शेयर बाजार का भी एक सबसे बड़ा न्यूज सामने आया हुआ है, और बड़ी गिरावट का न्यूज जो है वो देश के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण घटना हुई है, वो हम लोग समझे। तो शेयर बाजार में भी आज सबसे बड़ी गिरावट हुई है। ये अब तक की सभी नेशनल न्यूज चैनलों ने ये दिखाया हुआ है कि आज मार्केट खुलते ही मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, और 10 अक्टूबर को सबसे बड़ी गिरावट सामने आई है। बाजार खुलती ही यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट हुई है। इसी में टाइम्स नाउ कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि 695 अंक वहाँ पर फिसला वहाँ पर सेंसेक्स, और किस तरीके के टाइम्स नाउ ने डिटेल दी है वो हम लोग समझे। तो शेयर बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत जो हुई है वो गिरावट के साथ हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला वहां पर सेंसेक्स जो है वो 692.69 अंक यानी 1.19% वहां पर गिर गया है, और गिरावट के साथ वहां पर 5798.60 के स्तर पर वहां पर खुला हुआ है। तो अब तक की ये सबसे बड़ी शेयर बाजार की गिरावट मानी जाती है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 207.70 अंक यानी 1.20% वहां पर नीचे गया हुआ है, और इसी तरह पर शुरुआती कारोबार में 698 शेयरों में तेजी आई है। अब देखना यह रहेगा कि शेयर मार्केट किस तरीके से देश की कमान संभालता है,
और 16.55 शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट आई और 155 शेयरों में वहां पर बदलाव नहीं हुआ है। एक वहां पर टाइम्स नाउ ने कुछ ऐसा लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इस हफ्ते घरेलू शेयर बाजार की दिशा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के तिमाही नतीजे पर वहां पर तय होगी और इसके साथ ही महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से भी बाजार प्रभावित हो रहा है और इसके लिए वहां पर सबसे बड़ी गिरावट जो है वो सामने आई है। वैश्विक रुझान की भारत बाजार की बात करें तो वहां पर बाजार को दिशा तय करेंगे और रुपयों की चाल की भी वहां पर निवेशकों की निगाहें अब दौड़ी रहेगी। मौजूदा समय में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो अपने सबसे बड़े निचले स्तर पर आ गया है, तो वहां पर अब देखना यह रहेगा कि केंद्र में बैठी सरकार जो है वो इसके ऊपर कड़ी क्या कार्यवाही करता है और क्या वहां पर पॉलिसी डिजाइन करती है। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ हम लोग चले और अब सबसे बड़े न्यूज प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की जो न्यूज सामने आ रही है वो हम लोग समझे तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर है। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर का एक सबसे बड़ा शिलान्यास समारोह हो रहा है गुजरात में, वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की वहां पर 2 दिन के दौरे पर है, तो वो बात करें। तो इसी बीच गुजरात समाचार और संदेश जो गुजरात के सबसे बड़े न्यूज माने जाते हैं, न्यूज़पेपर माने जाते हैं, उन्होंने कुछ डिटेल सामने दी है कि वहां पर 2 दिन के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और मोढेरा के सूर्य मंदिर को वहां पर एकाएक देखते रहे पीएम नरेंद्र मोदी। वो मोढेरा के सूर्य मंदिर को देखते रहे और 3D लाइट एंड साउंड शो का वहां पर उठाया लुफ्त। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर मोढेरा के सूर्य मंदिर में गए और वो मंदिर को देखते ही रहे। वहां पर गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो का वहां पर उद्घाटन किया और वहां पर संदेश ने कुछ ऐसा लिखा कि इस उद्घाटन ने मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर को भारत का पहला हेरिटेज साइट बना दिया है। यहाँ पर सूर्य मंदिर को भारत का सबसे पहला हेरिटेज साइट बना दिया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। वहां पर वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और उद्घाटन के बाद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने इस लाइट एंड साउंड शो का वहां पर लुत्फ उठाया और वो देखते ही रहे। शो के दौरान अलग अलग नज़ारा देखने को वहां पर मिला और इसी तमाम कलाकारों ने एक से बढ़कर एक वहां पर प्रस्तुति की और वहां पर 3D प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो को देखकर हर कोई वहां पर मंत्र मुग्ध हो गया। वहां पर ऐसा कुछ संदेश लिख रहा है। अब वहां पर दूसरी एक न्यूज़पेपर का वहां पर सुने और डिटेल कुछ ऐसी दी है उन्होंने कि इस 3D प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो को देखकर हर कोई वहां पर मंत्रमुग्ध हो गया और इसके अलावा वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाला एक कार्यक्रम भी वहां पर देखा। क्या है ये इतिहास वो हम लोग समझे तो वहां पर न्यूज़पेपर ऐसा कुछ लिख रहा है कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए वहां पर जाना जाता है और जो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के राजभाषा मीन्स राजा भीम प्रथम के वहां पर कार्यकाल में 1026 से 27वीं सदी को वहां पर शिलान्यास हुआ था और सूर्य मंदिर में शिल्प कला बेहतरीन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मोढेरा में कई प्रोजेक्ट का वहां पर उद्घाटन और वहां पर शिलान्यास हुआ। इससे पहले जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने मोढेरा में कई परियोजना का भी उद्घाटन साथ में किया और उसके साथ वो वहां पर भूपेंद्र भाई पटेल भी शिलान्यास में शामिल हुए। इसी दौरान वहां पर उन्होंने मोढेरा गांव को 7 दिनों तक वहां पर 24 घंटे और सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला गांव घोषित कर दिया और वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा कि मोढेरा की एक समय चर्चा इतिहास में आक्रमणकारियों द्वारा वहां पर किए गए अगणित अत्याचारों के लिए जाना जाता था और वहां पर जाता था और लेकिन अब वह प्राचीन स्वरूप को कायम रखते हुए वहां पर विकास की और वहां पर मोढेरा का सूर्य मंदिर बढ़ रहा है। और उन्होंने ऐसा कहा, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए वहां पर अब जाना जाता था, अब इसे सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी जाना जाएगा। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला कि अब इसे सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जाना जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब प्रधान सेवक की बात ऐसी की कि इसमें जमीन पर सौर पैनल लगाने के साथ साथ 1300 घरों पर, सरकारी इमारतों पर और छतों पर भी सौर पैनल लगाई जाएगी
और अभी लगाई गई है और सभी को वहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मींस BAIC के से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत पर सौर पैनल से पैदा होने वाली ऊर्जा से मोढेरा के लोगों को वहां पर न केवल मुफ्त में बिजली मिलेगी, बल्कि उन्होंने अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसे भी कमाने का एक मौका मिलेगा और सबसे बड़ी वहां पर पैसे कमाने की मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मकान मालिक और किसान अब बिजली फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं, ऐसा वहां पर उन्होंने बोला। अब देखना यह रहेगा कि लोग जो है इसकी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक बात करें दूसरे न्यूज की तरफ और दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग चले तो एक बात करनी है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी मुठभेड़ सामने हुई है और वहां पर सबसे बड़ा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है DNA न्यूज़पेपर, उन्होंने कुछ वहां पर एक न्यूज दिया हुआ है, वो हम लोग समझे तो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ में जारी अनंतनाग एनकाउंटर में वहां पर 2 आतंकी ढेर हुए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की घटना मानी जाती है और पुलिस के अनुसार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वहां पर तंगपांव गांव है, वहां पर इलाके में वहां पर वो उसके इलाके में रविवार शाम को हुई मुठभेड़ में वहां पर इससे पहले एक आतंकवादी मारा गया था और उसी के बीच 2 और आतंकवादी वहां पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया हुआ है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के वहां पर अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई थी और वो अभी भी जारी है, ऐसा वहां पर सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है। अभी तक की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को वहां पर ऑलरेडी ढेर कर दिया है, तो उसके मुताबिक वहां पर आतंकवादी वहां पर छिपे और भी हो सकते हैं। तो वहीं पर कश्मीर जौन पुलिस वहां पर वो पुलिस फोर्स है, उसने ट्वीट करते हुए बताया कि अनंतनाग वहां पर एनकाउंटर में 2 आतंकवादी अभी मारे गए हैं और वहां पर तलाशी का अभियान भी वहां पर जारी है और गांव में वहां पर पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी है। तलाशी अभियान के दौरान वहां पर चलाई गई गोली थी और अब देखना यह रहेगा कि और वहां पर आतंकवादी मिलते हैं या मारे जाते हैं या नहीं। इसी बीच वहां पर एक दूसरे स्टेट का हम लोग देखें, दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग बढ़े तो इसी बीच हरियाणा का एक सबसे बड़ा न्यूज भी वहां पर सामने आ रहा है। हरियाणा की एक बात समझे तो वहां पर भी एक सबसे बड़ा सियासी मसला चल रहा है हरियाणा के बाद। उसी में पंजाब केसरी एक डिटेल सामने दे रहे हैं। वहां पर पंजाब केसरी कुछ ऐसा लिख रहा है कि पुलिस के अधिकारी के वहां पर एक माना जाए और डिटेल मानी जाए तो वहां पर भी आतंकवादियों की मौजूदगी में विशिष्ट एक जानकारी मिली है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहां पर सुरक्षा के बलों को दक्षिण कश्मीर के इस जिले में लंगपांव के इलाके में रविवार रात वहां पर एक घेराबंदी हुई और तलाशी के अभियान भी वहां पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारी ने कुछ डिटेल ऐसी बताई कि वहां पर तलाश अभियान शुरू है और वहां पर आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई है, जिसके बाद बलों की जवानों की वहां पर कार्यवाही की थी और मुठभेड़ वहां पर शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कुछ ऐसा बताया कि वहां पर मुठभेड़ वहां पर सोमवार को वहां पर अभी स्टार्ट है और आज तक वहां पर जम्मू कश्मीर के साथ वहां पर कठुआ में 3 वहां पर लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। तो ये था दोस्तों समाचार का सच और हम लोगों ने विभिन्न स्टेट के वहां पर सबसे बड़ी जो घटना थी, सबसे बड़े न्यूज़ थे, वो आपको दिखाने की कोशिश की थी। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी बीच कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।